खबर है में खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे साथ हैं आरफ हमीद वडी साहब और ताहिर मलिक साहब। ये वफाकी काबीना में जो फूट के निशान मिल रहे हैं, ये आखिर किस बात की गमाजी करते हैं? गुलाम सरवर साहब ने कहा है नॉन इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी खुल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जनाब नूरुल हक जो वज़ीर बराए मजहबी अमूर हैं, उनकी हवाले से इंक्वायरी सामने आ रही है। ये क्या हो रहा है? इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो शुगर क्राइसिस था या शुगर स्कैम था, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और इंतहाई होशरुबा उसमें इंकशाफात हुए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुबैना तौर पर मुलव्वस पाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तहकीकात करने वालों को तरगीब, तहरीस, रिश्वत की ऑफर हुई मुबैना तौर पर और फिर धमकियाँ भी दी गई। और क्या ये अब वज़ीर इस घेरे में आने वाले हैं? इसके साथ साथ और ईद ये भी देखेंगे ईद के बाद कौन कौन से लोग जो हैं वो नैब की गिरफ्तारी में आने वाले हैं। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? हम जानते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये हो रहा है और ये भारत इसमें मुलव्वस है। भट्टी साहब अब आते हैं। भट्टी साहब, कोई हालात की समझ नहीं लग रही अब। और एक रिपोर्ट तो आज आपने भी देखी, वो जो फाइनेंशियल टाइम्स की आई थी कि जो शुगर बैरन्स हैं कि वो कैसे, जिनके क्लचेस में है यहाँ की सियासत, उनको भी इमरान खान ने चैलेंज कर दिया। जो वजीर हैं कैबिनेट में बैठे हुए, उनकी जो रिपोर्ट आई है वो होशरुबा है। ये क्या होने जा रहा है? इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं और खान साहब ने क्या सोच लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, कायदे आज़म के बाद कमो बेशतर 40 साल से इस मुल्क को माफिया चला रहे हैं। वो शुगर माफिया हो, वो कब्ज़ा माफिया हो, वो रेटिंग माफिया हो, वो चोर और डाकू। अब रोज़ाना हम वीवर्स से भी माफ़ी चाहते हैं कि इन्हें बुरी खबरें सुनाते हैं। बदकिस्मती अच्छी खबर हमें मिलने को मिलती नहीं ढूंढ। आप समझते हैं काबीना में फूट बुरी खबर है? नहीं, रूटीन है। देखिए मगर क्यों उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया? मैं बताता हूँ। स्टार्ट में ना आपने सुना होगा कि अगर कुत्ता इंसान को काट लेना कोई खबर नहीं, लेकिन इंसान कुत्ते को काटे तो वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इंसान की नेचर में नहीं है जानवरों को काटना। तो आजकल लोगों ने कुत्ते छोड़े हुए हैं मुख्तलिफ लोगों को काटने के लिए। वो उनका मतलब है रिएक्ट हो के ये कुत्ते को काटे। तो कुत्ते को जब पावला हो जाए तो उसे कुचला दिया जाता है, उसे काटा नहीं जाता। अब काबीना में डिफरेंस क्यों है? गुलाम सरवर साहब को क्या मुश्किल है? उनके खिलाफ एक इंक्वायरी खुली हुई है। इंक्वायरी खुली है। फिरदौस आशिक अवान साहब भी एक जगह बैठी थी, उन्होंने कहा मैं इस भट्टी साहब, ये पीटीआई की कैबिनेट के बड़े सीनियर मेंबर हैं। देखिए, गुजारिश ये है, पीटीआई वो देग है जिसमें चीनी भी डली है, लाल मिर्चें भी हैं, काली मिर्चें भी हैं, सब्जी भी है, दाल भी है, हलवा भी है, कस्टर्ड भी है। मुख्तलिफ लोगों को उठाकर इसमें फेंका गया, एक देग बना दी गई। अब वो जिसको भी हाथ डालते हैं इमरान खान साहब, वो करप्शंस के अंबार निकलते हैं उसमें से। सरवर साहब के खिलाफ इंक्वायरी हुई, इन्हें आज याद आ गया कहाँ से आए हैं। वैसे इनका सवाल कोई गलत नहीं था, अगर कबीना में है उसका वेयर अबाउट्स पता होना चाहिए। क्या वो पाकिस्तान के सिंसियर होने का उसने ओथ लिया हुआ है कि किसी दुश्मन मुल्क का या किसी दूसरे मसाए मुल्क का ओथ लिया हुआ है? हमें अपने मुंतखब नुमाइंदों का पता तो होना चाहिए। इमरान खान सब सख्त मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है कि अपोजिशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। वो खुद करप्शन की दलदल में इतना धंस चुकी है। क्या इसकी ये वजह तो नहीं हो सकती भट्टी साहब कि उन्होंने अपने कैबिनेट के लोगों को भी जो स्पेयर ना करने का फैसला कर लिया है? यार ये फैसला उन्होंने कर लिया। आज तक उन्होंने कैबिनेट के किस बंदे को अभी तक अरेस्ट किया है? क्या रिपोर्ट उन्होंने आने दी, रिपोर्ट आ रही है। अपोजिशन को उन्होंने कौन सा पैसा रिकवर कर लिया है? देखिए, इल्जाम दर इल्जाम, बस यार बस, टू मच। 2 साल आपने एक दूसरे को गालियां निकालने पे लगा दी है। उसमें इन 2 सालों में देखना है कि अवाम के लिए आपने क्या किया। जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, यानी वो लॉबिंग करके आई, एक तो ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात भट्टी साहब, आपने जो नुक्ता उठाया मैं उसी को दोबारा आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इधर उधर से लोगों को उठा के लाया गया और अब जिसको खान साहब हाथ डालते हैं पता चलता है कि उसके भी हाथ रंगे हुए हैं मुबैना तौर पर। उससे ज्यादा माजी से ज्यादा करप्ट है। उन्होंने कहा इधर उधर से लॉबी करके आए। मलिक साहब, मेरे दोस्त वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी, ये बताते किससे लॉबी करके आए? आप तो कबीना में बैठे हैं, आपके तो सामने फैसले होते हैं, आपने तो सामने
ये चीनी शुगर जिसका डोरा डाल रहे हैं, आपके पीएम ने अप्रूवल दी हुई है, असद उमर ने दी हुई है, आपके सीएम ने दी हुई है। आप चोरों को ढूंढ क्यों रहे हो? पहचानने की जरूरत है, सामने है। मगर भट्टी साहब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लीडरशिप क्या होती है। अभी आपने कैबिनेट की बात की जी, फूट है। मैं समझ रहा हूँ कि जो कैबिनेट होती है वो माँ बाप जिस तरह औलाद को इकट्ठा रखते हैं, आपने तो वहाँ पे चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है। 5 आपके पास 51 की कैबिनेट है। सारी ज़िंदगी 22 साल आपने जरदारी नवाज शरीफ को इतना चित्रोल किया कि ये कैबिनेट बड़ी बनाते हैं, पहली बात। दूसरी, उसमें 5 आपके एडवाइज़र हैं और 15 आपके खसूसी असिस्टेंट हैं। 21 बंदे हुए जिनका पता ही नहीं है, जो किसी जमहूरी प्रोसेस से आए नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो कैबिनेट की फूट इमरान खान की लीडरशिप को चैलेंज है। मैं अपनी राय देने लगूँ, इसके बाद आपसे भी सवाल करूंगा। नंबर 1 तो इमरान खान साहब की जो भी किचन कैबिनेट है, अब सारे ढूंढ ले, उनमें से एक ने भी स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं की, सियासत मोहल्ले गली की नहीं की। लैंड हुए हैं कहीं ना कहीं। जुल्फिकार बुखारी ने नहीं की, कोई पॉलिटिक्स नहीं, बड़ा करीब आदमी है। सबसे इस वक्त सेकंड पीएम वो है ना, तो इस वक्त सेकंड वजीर-ए-आज़म, बल्कि असल वजीर-ए-आज़म भी कह ले तो कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो आजम खान का भी नाम है, असद उमर का भी नाम है, असद उमर का भी। असद उमर ने कहाँ की है? वो कराची के रहने वाले इमरान खान के नाम पे वोट लिया तो आगे। जब आप गैर मुंतखब जिन लोगों को अवाम के मसाइल का नहीं पता, अवाम ये बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं, मेरा सीवरेज बंद हो गया, मेरे मोहल्ले में साफ पानी नहीं आ रहा, मेरी सड़क टूटी हुई है, मेरी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, आपने हमेशा बल्दियात निज़ाम को कहा कि आप पावर्स नीचे तक ले जाएंगे। बल्दियाती निज़ाम कहाँ है आपका? 2 साल हो गए, जिक्र ही नहीं उसका। यार मलिक साहब, आर्टिफिशियल तरीके से जब हुकूमत चलाएंगे ना, नहायत अदब एहतराम से, तो उसके नताइज बेहतर नहीं आएंगे। हमने अब सियासत को टॉक शो और सोशल मीडिया तक महदूद कर दिया है। भट्टो ने सियासत से थोड़ा सा ऊपर और ले, हमने सियासत को महदूद कर दिया है किन बातों पे कि हमने एयरपोर्टों को जो प्रॉफिट में चल रहे हैं प्राइवेटाइज करना है, उसमें भी पैसा है। ठीक है, अच्छा अब आप ये है आप जो बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको और अंदाज में कहूँ कि जब आप सियासत एक हुक्मरान तबके के मफादात के गिर्द सारी चल रही होगी, जिस तरह आपने कहा कि नीचे स्ट्रीट में कॉमन मैन से तो उनका ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये हम हिस्से बकरों पे लड़ेंगे। मलिक साहब देखिए ना, ये शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और 5-7 जो किचन कैबिनेट है, मुझे बता दे इन्होंने कभी गली मोहल्ले के कोई मर गया हो तो अफसोस करने गए हो, खुशी गमी में जाते हो? एक नुक्ता यार क्या बात करते हैं हम? जमहूरियत को रोते हैं, पहले आप साबित करें। मैं कहता हूं ये जमहूरियत नहीं है, ये बदतरीन डिक्टेटरशिप है। नहीं भट्टी साहब, ये ज़ियाउल हक से ज्यादा मार्शल साफत पे मैं साबित। भट्टी साहब हम बात तो करें ना, मैसेज पे चीजें चेंज होती हैं। हमने देखा साबित किस मालक को टेलीफोन जाता था और वो कहता है जी फलां बंदे को ना बुलाएं। नौकरी से आमर वतीन रऊफ का आसरा क्यों नहीं नौकरी में जा रहे? क्रेडिबल साफी है यार। काम हमारी जबान पे खौफ के ताले भी लगाते हो। सब तो आइडियल नहीं है, मगर हम एक बहुत ही मुस्लिम लीग नून के जय्यद रहनुमा है मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब के बारे में कुछ फरमाया है, जरा वो सुनते हैं। देखें, रूजवेल्ट होटल है, पीआईए ओन करता है जो न्यूयॉर्क में। अकॉर्डिंग टू प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस, चाहे आप बेच रहे हो, चाहे आप आउटसोर्स कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग लीज कर रहे हो या शॉर्ट लीज कर रहे हो, इट इज द एक्सक्लूसिव मैंडेट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड इट्स बोर्ड। एक्सक्लूसिव मैंडेट, नॉट अ क्रोनी लाइक जुल्फी बुखारी हैज बीन ऑथराइज्ड टू हैंडल दैट। इतना बड़ा स्कैम आपके सामने अनर्थ हो रहा है, उसको आप पहले इसको जरा फोकस करें, क्योंकि वो $800-900 मिलियन का है और ये बिल्कुल प्रोसेस को बाईपास करके, और मैं चैलेंज करता हूं ये अभी प्राइवेटाइजेशन। तो आप ये भी चैलेंज कर रहे हैं, आप ये भी चैलेंज कर रहे हैं वो जुल्फी बुखारी को दिया जा रहा है। नहीं कहा, पूछ ले, बैठे हैं आपके साथ मिनिस्टर साहब। अच्छा मैं एक बात कर दूं पहले, मोहम्मद जुबैर साहब मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन थे या रहे, आपने हतार इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जो कि मिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट दे रहा था, एक ऐसी कंपनी को बेचते हुए स्कैम सामने आ गया जो कि चंद दिन पहले रजिस्टर हुई थी और बाद में आप फौरन बाहर निकल आए थे। ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। आप जुल्फी बुखारी साहब पे आ जाए। आप प्राइवेटाइजेशन के ये खुद चेयरमैन हैं। जी, ये भी इसी होटल को बेचना चाह रहे थे और उन्हें पौने दामों बेचना चाह रहे थे। ये पीआईए लाहौर की बिल्डिंग को उन्हें पौने दामों बेचना चाह रहे थे जुबैर साहब। ये इस्लामाबाद पीआईए का ऑफिस उन्हें पौने दामना चाहते थे। हाँ, अगर ये सच है जुल्फी बुखारी, तो मुझे जुल्फी बुखारी की पाकिस्तान की अवाम या पीटीआई के लिए एक कुर्बानी गिनवा दे, एक गिनवानी, एक खास डिश के अलावा कोई एक कुर्बानी तो होनी चाहिए ना। आखिर अगर ये सच है, मुसलमान बकरीद पे कुर्बानी करता है। भट्टी साहब इसको छोड़े, मैं आपको
बात करता हूँ। अच्छा, देखिए, काजी वो साहब होटल पाकिस्तान गवर्नमेंट की मिल्क, लेकिन मुझे लगता है ये चेक कीजिएगा, अगर 900 वो मिलियन सच से कह रहे हैं, महंगा है। मैं नहीं ये कह रहा, 900 जुबैर साहब का इल्जाम सच है, लेकिन जुबैर साहब आपके सेक्रेटरी ने आपको कहा था आप जो ये 2 नंबर तरीके से चीजें बेच रहे हैं मैं इसका नहीं हिस्सा बनूंगा। आपको पता ना, आपके जब सेक्रेटरी, आप भी प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन थे तो आपका भी फड्डा पड़ गया था। ये सब की नजरें ऐसी ही प्रॉपर्टियों पे है। ये मेरे और आपके लिए नहीं कह रहे, बट ये सर कह रहे थोड़ा मैंने सा कभी बेची। ब्रेक, हाँ, जल्दी नहीं, करें। मेरा एक कमेंट है, मैं मान गया चले वो भी गलत थी ये भी गलत है, मगर ये जो नया पाकिस्तान बना था ये करप्शन के खिलाफ बना था। मुझे बताएं, आमिर कियानी पे इल्जाम लगे, वजीर सेहत हैं अपने वजीर आजम साहब, फिर आशिक अवान साहब पे इल्जाम लगे करप्शन के, खामोशी है। अच्छा, नहीं, तो मुझे- ये मैं क्या आपके- चीज़ है? मलिक साहब, ये जो हेल्थ कैबिनेट के है। यार इन्होंने बड़ी लूट मार की है। ब्रेक करें। आमिर कियानी साहब, 4 आपके सेक्रेटरी पिछले दिनों आजकल फिर हेल्थ जफर- के कुछ है, जफर- जफर उनके इनकी इख्तियारात मुझे कम एक हुए। सेक्रेटरी बता रहा था, कह रहा है इनके से हमने पावर्स ले रही है सख्त इमरान खान को। लेकिन फिर उसकी शिकायत उसकी तरदीद साहब, की मुझे है आज बताएं। शहबाज गिल यार साहब ने। वो अच्छा, मैं ब्रेक चार कर- आपने तो फिर सेक्रेटरी शहबाज बता- शरीफ भी कहता है मैंने करप्शन नहीं। मुझे ब्रेक लेनी एक है। मिनट ब्रेक की भी ऐसी की तैसी। हाँ, ये ये बात सारे तो शहबाज शरीफ भी कह रहा है मैंने तेले की करप्शन नहीं की, फिर तरदीद तो उसने भी कर दी है, फिर उस पर बात छोड़ दे। नवाज मैं शरीफ उनको भी कह रहा वक्त है दे मैंने रहा हूं। करप्शन नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक कह रहे हैं, मैंने उनको नहीं, वक्त दिया है। इनकी तरदीद हाय मीठी मीठी, उनकी तरदीद कड़वी कड़वी कड़वी। लेकिन देखिए दोनों की हुकूमत में सिर्फ फर्क है, इमरान खान ऑनेस्ट है, लेकिन उसकी टीम ने उसके 22 साल जदोजहद को जमीन बोझ कर दिया, गलीज कर दिया। मेरा ख्याल ये है कि हमें ये कहना चाहिए ये सिस्टम डिसऑनेस्ट है, ठीक है, और वो कोई जो नया पाकिस्तान जो बनना था वो नहीं बना, वो ये पुराना पाकिस्तान है, आपके प्यारे लीडर मियां नवाज शरीफ वाला पाकिस्तान ही चल तो रहा आपने नवाज शरीफ को फॉलो कर लिया ना फिर। हम वो फॉलो किया ना, तो इसका follow किया। और हमें दुख ये है कि जिंदा है। हमें दुख ये है कि वो नवाज पुराना शरीफ जिंदा है। पुराना पाकिस्तान क्यों नहीं इमरान रहा। खान चले ने जिंदा आते रखा है हैं नवाज पुराने शरीफ और नए पाकिस्तान में क्या फर्क है और हमें नवाज शरीफ के जाने का इतना दुख क्यों है, आके बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मंजूर हैदर शाह साहब का एक शेर है, पहले बिठाया भेड़ियों को हाकिमों की मसनद पर, फिर उसने बस्तियों को करगसों में बांट दिया। कराची हमारा खूबसूरत शहर, पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर, पंजाबी भाइयों का, उर्दू स्पीकिंग लोगों का, पाकिस्तान की 60-70% दौलत पैदा करने वालों का। भट्टी साहब, इस शहर में आप कोई कहते हैं हमने वो राज लगाना है, कौन सा राज लगाना है? गवर्नर राज लगाना है। उसके जरा सुनिए, उस्मान डार साहब सुन लें, ये मुस्लिम PTI के रहनुमा, और फिर आते हैं इस तकलीफ दे मौजू पर। सुनाएं जी जरा। फैसला यही किया गया है कि इंशाअल्लाह ताला टाइगर फोर्स के जो 1,54,000 हमारे नौजवान हैं, जो एक कौमी जज्बा लेके सिंध से आगे आए, सिंध की खिदमत करने के लिए, अपने अजला में, अपने इलाकों में वो जो एक कौमी जज्बा लेके आए खिदमत करने के लिए, इंशाअल्लाह ताला कल से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब 1,54,000 टाइगर फोर्स के नौजवानों को लीड करेंगे। जी भट्टी साहब, ये कराची में क्या होने जा रहा है? अच्छा देखें, जब तक कराची में अमन नहीं होगा, खुशहाली नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। मैं मोहतरम, मेरा छोटा भाई है उस्मान डार, ये आइन के मुनाफी समझ रहा हूँ। भाई पाकिस्तान की फ़ौज है, रेंजर है, ये टाइगर फोर्स कौन सी आगे को लीड करेंगे? किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? क्या रेंजर के मुकाबले में फोर्स बना रहे हैं? कराची का अमन पिछले 20 सालों से रेंजर को 2 दिन के लिए निकाल लें, कराची में वही बोरीबंद लाशें, वही पूरे आधे घंटे में कराची बंद होना, कत्लो गारत, अल्ताफ हुसैन फोर्स थी वहाँ पे, बहुत सारी आ जाएगी, अमन फोर्स आ जाएगी, अमन कमेटी आ जाएगी। भट्टी साहब 20 साल से रेंजर मुझे हो गया सिर्फ वहाँ ये पे। बताएं, किस कानून के साथ ये, क्या रेंजर का मुकाबला करना है टाइगर फोर्स ने? पाक फौज का करना है? किसका करना है? ये टाइगर फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे ठहर जाना, कहते हैं गवर्नर राज वहां लगाना है। मैं कराची का वकील नहीं, मेरे ख्याल में इस इशू पे कोरोना में कराची ने बेहतर परफॉर्म किया। पंजाब में 5 आपने चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, 5 आपने IG बदल दिए, और फिर IG एक ऑनेस्ट आदमी है शुएब दस्तगीर, इसको भी बदलना चाह रहे हो। सिंध का एक IG बदलने के लिए आपने 3 महीने उनकी लकीरें निकलवा दी। गवर्नर आज यहाँ लगना चाहिए कि वहाँ? मुझे थोड़ा सा बात, मैं कराची में 72 हालात है, 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लोग बुनियादी हकूक से महरूम हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताए उस्मान डार या कोई PTI का बंदा 1,54,000 टाइगर फोर्स ने करना क्या? मुझे ये बताइए, इतने तो उनके वोट नहीं है। इसका इससे जो दूसरा एस्पेक्ट है वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। गवर्नर जो होता है वो रियासत की इलामत होता है, वफाक की इलामत होता है, और वो सिंध का गवर्नर है। जब आप उसको पॉलिटिकल असाइनमेंट देंगे, एक तो भट्टी साहब ने बड़ा एक एंगल दिया कि ये फोर्स वर्सेस फोर्स,
दूसरा मुझे बताएं, वो पीटीआई को हेड करेगा, वो तो सिंध का गवर्नर है भाई, वो वफाक की इलामत है, आप उसको पीटीआई का गवर्नर बना रहे हैं। ये सीधा सीधा आप पीपल्स पार्टी और पीटीआई को लड़ाने के लिए मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे और फिर आपसे, पहले आप बताएं मुझे, कोई पब्लिक सर्विस डिलीवरी वहां नहीं है जो कोई डेवलपमेंट वहां नजर आती है? बिल्कुल कराची की गलियों में, ये तुराब साहब किस दिनों गए थे हमारे वहां कुछ ट्रेनिंग कोर्स करने, उन्होंने कहा था वाकई लाहौर जो है उसे देख, हालांकि लाहौर का भी बुरा हाल है मगर कंपेयर करें, बेड़ा गर्क कर दिया, कचरे का ढेर बना दिया, अवाम के पास ना, अवाम किधर जाएं, ये ऊपर लड़ते रहेंगे आपस में। भाई वो आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, अब आपके पास सिवाय साफ शफाफ बेहतर इलेक्शन को और कोई रास्ता नहीं। साहब खुदा का वास्ता नहीं, 2 मिनट ठहर जा, 2 मिनट ठहर जा, अवाम को फिर इंडिया भेज किधर किसी मुल्क 85 के इलेक्शन, और 2 मिनट, अब 2 मिनट आपने जवाब किया, 85 के इलेक्शन शफाफ थे, शफाफ नहीं थे, उसके बाद 97 के शफाफ थे, नहीं शफाफ इलेक्शन नहीं। इन लोगों पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर 2-3 खानदान मुसल्लत होते हैं के इलेक्शन के नाम पर इलेक्शन नहीं होता इस मुल्क में, इस मुल्क में धांधली होती है। आप इलेक्शन तो कराएं पहले, कैसे? आपको नहीं पता अपना नवाज शरीफ किस तरह इलेक्शन में आया? आपको नहीं पता बेनजीर किस तरह? सबको आपको पता है। सारी दुनिया इलेक्शन कर रही है, इलेक्शन के बाद जैसे भी जाली आ गए 5 साल गांधी निकलेगा ना, गंद से गंद निकलेगा ना, और भाई गंद से गंद निकलेगा, नहीं तो साफ इलेक्शन कराओ ना। अच्छा दोस्तों, साफ इलेक्शन नहीं कराने, नहीं साफ इलेक्शन ना कराओ, मेरी खबरें रह जाएंगी। 10 सालों में नून और पीपल्स पार्टी थी ना, करा लेते। गंद से आए, आपको मैं डिटेल दे दूं किस तरह दोनों का मसला। बेनजीर का किताबों में लिखा है कि उसने कोंडा राइस ने कह दिया था कि यू आर दी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। तो फिर आप इस पार्टियों के दोबारा इलेक्शन में लाओगे? मैं ये कह रहा हूं इलेक्शन से नहीं आते, ये सिलेक्शन है, यही मेरा आर्गुमेंट। अच्छा मैं आपकी बात करता हूं, इलेक्शन के कोई खिलाफ नहीं है, जमहूरियत के कोई खिलाफ नहीं है, इंजीनियर मत करें, शफाफ होने दें और काले सरमाए के बगैर साफ सुथरे इलेक्शन का निजाम बनाएं, फिर हम मानेंगे। अगला इसके बाद आपसे सवाल नहीं, 250 सीटें हैं, 40 लाख रुपए का महीने का खर्चा है, किसी एक हल्के का बताएं जिसका 10 करोड़ से कम हो, जिसकी बुनियादी झूठ फ्रॉड फ्रेम पर है इलेक्शन की। 40 लाख से ज्यादा मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ सकता है 40 लाख, चले बताएं। और जमहूरियत और माशी जमहूरियत के हक में है। मलक साहब से एक आखिरी सवाल, उसके बाद में आपकी अहम स्टोरी है। मलक साहब, ईमानदारी से कोई शरीफ आदमी इस मुल्क में 80-40 लाख है लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। इलेक्शन डे का खर्चा 2 करोड़ है। आप 200% दुरुस्त कह रहे हैं। फिर इन गंदों को साफ करें, इन बुराइयों को। मेरी गुजारिश वन लाइनर, मेरी गुजारिश ये है कि भाई जब तक हम साफ सुथरा इलेक्शन का निजाम नहीं लाएंगे, ये गंद से हमारी जान नहीं छूटेगी। जो उन्होंने स्टोरी आगे पे चलता हूँ, ये बड़ी अहम स्टोरी है। ये फोरेंसिक रिपोर्ट FIA की आ गई है और इसमें जो फाइंडिंग्स उनकी आई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बड़ा अच्छा और शफाफ था, एक साहब थे, नाम मुझे भूल गया, उनको फारिग करवाया गया, वो मुलव्वस है। तहकीकात करने वालों को जो उनको लालच दिया गया रिश्वत का मुबैना तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक, और फिर उन्हें धमकियां दी गई, और उसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है। और दूसरी भट्टी साहब एक और रिपोर्ट आज छपी, ये मेरे हाथ में है, ये फाइनेंशियल टाइम्स में आज छपी है। हमारे जो हैं वो फरहान बुखारी साहब और उनके साथ स्टेफनी फिंडले हैं, जो ये उन्होंने कहा है कि इन्होंने ये जो शुगर बैरन जो हैं इस मुल्क की सियासत पर काबज़ हैं। वही बात इलेक्शंस को फंड करते हैं, फिर बाद में फ़ायदे उठाते हैं। आज इमरान और इनकी आपस में चश्मक होगी, और मुझे एक ज़रिए से ये भी पता चला है कि बड़ा तल्ख सा एक मैसेज भी भेजा है शायद तरीन साहब ने, कुछ हल्के। अच्छा मैं बताता हूँ, मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करें नाज़रीन के लिए। कहाँ माफिया नहीं है पाकिस्तान का? मुझे वो अदारा बता दें, मैं आपको सलूट करता हूँ। मैं फौज और फिलहाल अदलिया को रखता हूँ कि अनटचेबल है। कौन सा एक अदारा इस कोरोना को 26 केस से आया? आपके किसी सरकारी चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, मुख्तलिफ सेक्रेटरी, IG, DPO, RPO ने एक मुलाकात आम शहरियों की दादरसी के लिए की हो? वो मुल्क चला ही माफिया रहा है, इसमें कौन सा शुबा? चंद लोग अच्छे होंगे, वो पॉलिटिशियन में भी अच्छे होंगे, वो ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे होंगे, वो दीगर अदारों में भी होंगे। अगर माफिया, शुगर माफिया चीनी पे करता रहा तो IPP माफिया क्या ज़कात देता रहा लोगों को? कब्जा माफिया अरबों रुपए की प्रॉपर्टी देंगे। यार एक बात तो अप्रिशिएट करें ना,
ये जो फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी छपी है, वन ऑफ दी बड़ा अहम अखबार समझे जाते हैं आलमी तौर पर, इसमें फिर इमरान खान कहा कि ना मैं इनको छोड़ूंगा, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के गिर्द हल्का तंग, अपने मिनिस्टर जो हैं उनके क्या नाम है उनका, अनवारुल हक कादरी साहब, उन पे इल्जाम है कि उन्होंने एक बिल्डिंग किराए पे दी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने दोस्त को दी, अकरम दुरानी साहब को पकड़ रहे हैं। तो इसका मतलब तो इमरान खान तो लड़ रहे हैं, आप अकेला क्या करे? अकरम दुरानी इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर गया, उधर है ना अच्छा पिछले 2 सालों की करप्शन गिनानी शुरू करूं अगर इजाजत दें तो, लेकिन 2-3 घंटे चाहिए, अफसरों की, मौजूदा हुक्मरानों की, और एक एक करके, खुदा ना खास्ता ये नहीं कि इल्जाम तराशियां कि एक आपके सीएम साहब किस किस के पास जाते हैं, किस किस से कितने तोहफे लिए, ईमानदार हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट है, नजायज पैसा नहीं खाते, किस अफसर की कितने पैसे की पोस्टिंग हो रही है, कितना डीसी कितने में बिक रहा है, डीपीओ कितने में बिक रहा है, कमिश्नर कितने में बिक रहा है। सिर्फ इमरान खान की हद तक कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा, बाकी तो पंजाब में यार ये जो गंद छोड़ के फिर अच्छा ये बात सुने ना, इमरान क्या करे इसमें? अच्छा नहीं, इमरान वाकई कुछ ना करे, 80 ठंडा पानी पी मरे अवाम। अच्छा मुझे बताएं, ठोकर नियाज बे का नाम सुना, बेदिया रोड पे सुना है आपने नाम, रायविंड सुना जहां आपके वजीर आजम साहब का घर आया, उधर लोगों ने कब्जे से अरबों रुपए नहीं बनाए, आपके इल्म में नहीं है, बनाए आपके इल्म में नहीं है, आपके इल्म में नहीं है, वो तो खरबों रुपए सबको पता है। तो उनमें से कितने लोग कानून की गिरफ्त में, उनका एक एमएनए भी, एक पार्लियामेंट में भी बन गया, इनमें सारों की जिस दिन सफाफ एहतसाब हो गया, कादी साहब इस मुल्क का गरीब आदमी अमीर हो जाएगा, लेकिन यार मेरा लुटेरे अंदर हो जाए, लेकिन उसके लिए नहीं चोरों को चौकीदार नहीं बनाना। देखिए आप जब ये बात करते हैं इमरान ने ये नहीं किया, फेलियर उसके ठीक हमने मान लिया, ऐसे लगता है कि इमरान खान को आपने हुकूमत कोई जन्नत में एक पाकिस्तान था उसको दी है। यार ये आपके छोड़े हुए हैं, ये सारे रियाज, एक सवाल मुकम्मल करने दें, ये ब्यूरोक्रेसी आपकी बनाई, मुस्लिम लीग नून की, इनको 14-14 लाख की तनख्वाहें इनके मुंह को खून लगा के दे गए, वो बंदा फंस गया, उन्होंने की करे। इमरान खान को तन बन धन से सलाम, 100 सलाम। मैं समझता हूँ ये जो अगर ये रिपोर्ट आ रही है, कल हो रही है कैबिनेट को पेश, उसकी देखिए अपनी हुकूमत को खतरे में डाल रहे हैं यार। सुन ले उसमें क्या कहा गया, नहीं ये फिक्र यही से शुरू करूंगा, ये जरूरी है। उस रिपोर्ट में कह दिया गया कि सब्सिडी की जरूरत नहीं थी। क्विक ब्रेक है नाज़रीन, हमसे यही बात, बहुत से फेलियर्स हैं, हम ये नहीं कहते, मगर ये रियासती ढांचा, इसके साथ जो खिलवाड़ किया गया 2 साल, अब इमरान खान साहब अपनों से भी लड़ रहे हैं और परायों से तो लड़ना ही है, खेल क्या है और कहाँ लेके जाएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं आपकी इस बड़ी एक्सक्लूसिव अहम स्टोरी पे हूँ, भट्टी साहब आज एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है मियां मोहम्मद सोमरो साहब ने, हमारे साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। ये वो कहते हैं कि जी अगर आपने IPPs को हाथ डाला तो जो बाकी बचे खुचे असासे आप बेचना चाहते हैं हमारे एनर्जी सेक्टर के, तो वो फिर खरीदने वाला कोई नहीं होगा, कितने इमरान लड़ेगा। अच्छा कादी साहब, इमरान खान की हद तक मैं भी कहता हूँ शफाफ आदमी और बेहतरी चाहता है, लेकिन बदकिस्मती है उन्होंने जो अपने इर्द गिर्द जालसाजों का एक टोला बना लिया है, वो उन तक हकायक नहीं। और ये जो एक मिनट इमरान खान ने जो रिपोर्टें बनी, जो बहुत बेहतर है, प्रॉफिट पे चलने वाले एयरपोर्ट क्यों हम बेच रहे हैं, आइन में लिखा हुआ है, बताया ना, क्योंकि हमें कमीशन नहीं मिल रहा, हमने बड़े सौदे करेंगे तो बड़ी कमीशन लेंगे। आप अमेरिका का PIA का क्यों वो बेचने अमेरिका वाला होटल, ये जो मोहम्मद जुबैर साहब ने इल्जाम जुल्फी बुखारी साहब पे हमें पूछना चाहिए, वो तो जुल्फी बुखारी साहब जवाब देंगे वो सच है नहीं। अगर वो सच है तो मेरा ये सवाल है कि सोमरू साहब आपके घर में डाका पड़ जाए, डाकू आपके सामने हो, क्या आप इसलिए नहीं पकड़ेंगे कि डाकू आपको मारेंगे, या इसलिए छोड़ देंगे कि दोबारा डाका मारे? आप IPP को छोड़ दें ताकि दोबारा आपको लूटे, आप शुगर माफिया को छोड़ दें, गंदू माफिया को छोड़ दें, कब्जा माफिया को छोड़ दें, जाली नोट छापने वालों को छोड़ दें। यार कभी जराइम से भी डरते हैं और जराइम से इंसाफ के साथ खात्मा करते हैं। जराइम के खात्मे के लिए इंसाफ करना जरूरी है। देखें सारे तो ये टैक्सेस हमारे ऊपर लगा के ये रियासत चला रहे होते हैं, ये खुद को देते हैं या नहीं देते। बहरहाल मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिगर फजिंग तो होती है, और मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूँ, ग्रोथ रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, गरीब अवाम पिसते ही है। बहरहाल ये क्या है काजी साहब, लूट मार और गलत तदादुशुमार में बड़ा फ़र्क है। आप लोगों को ज़हनी तौर पे बम मार रहे हैं, आप लोगों को बीमार बना रहे हैं। आपने कहा जी 3% ग्रोथ है,
पहले आपने कह दिया, आपको याद है फीस पाशा ने कहा 1.9 आप झूठ बोल रहे हैं, आपने उसको भी जलील किया। आज आपका जो अपना प्लानिंग कमीशन है मान रहा है कि 1.9 है। मैं आसान जुबान में आपको बताऊं, जब पाकिस्तान में करप्शन की हुकूमत थी, लूटमार की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की बकौल ये नया पाकिस्तान वालों के, तो हमारी जो GDP टोटल हमारे पास पैसा कितना था, $315 बिलियन थे। 315 के बाद जब नया पाकिस्तान आया, मदीना की रियासत बनी, तो साल में आपने सारे पैसे अवाम के पास थे। मैं वो बात की बात है 283 नहीं 283 बिलियन पे आप आ गए। इस वक्त पाकिस्तान 263 बिलियन पे आ गया, यानी कि विद इन 2 ईयर्स आपने पाकिस्तान से 50-60 अरब कम कर दिया। अब सुन लें, अब आपको कोरोना से भी लड़ना है, और नई जो रिसर्च आई है वो कह रही है 89% पाकिस्तान का स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस, 89% फाइनेंशियल क्राइसिस का जवाब दे दूं। फाइनेंशियल आगे क्या आ रहा है, किधर जाके मैं इसका जवाब देता हूं। बट्टी साहब थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं आपको जवाब दूं। इस वक्त मुझे फिक्र याद नहीं है, कई 100 अरब डॉलर बल्कि हजारों ट्रिलियन डॉलर वाइप ऑफ हो गए हैं यूरोप और अमेरिका में कोरोना के बाद। इसका ये जब लोगों के जेब में थे तब भी अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, जब उनके निकल गए हैं तो अवाम को, क्योंकि ये गरीब आदमी की मैशत नहीं है। सुने, ये ग्रोथ गरीब आदमी की नहीं होती, इनकी होती है। अच्छा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। साहब ये हमें चूचू का मुरब्बा सुनाया है, जब इनकी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, किस वक्त कितने लोग खतरे गुर्बत से नीचे थे। और यार ये सिर्फ इनके 2 लीडरों को पकड़ ले और मौजूदा फ्रॉडियों को पकड़ ले, जो भी है करप्शन में, इससे 10 गुना ज्यादा पैसा रिकवर हो जाए। यार आप सरकारी माल लुटाए गए तो नुकसान ही होगा। मेरा नजरियाती क्या नवाज शरीफ के होते हुए गरीब आदमी सोने के चमचे से खाना खाता था? भट्टी साहब, अच्छा मेरा बस एक बड़ा सवाल है भट्टी साहब, इसका जवाब आपसे चाहिए। इमरान खान की 2 साल में इन्होंने बेहतर कारकर्दगी नहीं की, लेकिन 40 साल इस मुल्क के लूटने वालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भट्टी साहब, काजी साहब आपसे बड़ा बुनियादी सवाल है, कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा दिन हो सकता है। कल रिपोर्ट आ रही है चीनी की, इमरान खान इंस्पेक्शन लेगा नहीं लेगा, आप दोनों बताएं, प्रेडिक्ट करें। कोई बड़ा ताकतवर जिम्मेदार नहीं आएगा। जालसाजी का, टैक्स चोरी का, टैक्स छुपाने का, इस किस्म का बनाई गई है रिपोर्ट। मुझे पता है बड़ी बैलेंस रिपोर्ट है, जो अदालत में यूं उड़ जाएगी, यूं असल चीज गोल कर दी गई है कि टैक्स चोरी की गई है, रेड सब्सिडी कहते हैं गलत बनाई जाती है, बनती नहीं है। सब्सिडी किसानों का इस्तेमाल होता है, ये मान गए हैं। नहीं, सब्सिडी तो आईसीसी ने मंजूर की, प्राइम मिनिस्टर ने किया, फिर तो सीएम ने दिलवाए पैसे। सर वो कह रहे हैं तो फिर देख लें, पकड़े जाते हैं सब्सिडी लीगल प्रोसीजर है ना, वो तो पहले भी देते रहे। ये जाली सब्सिडी किसने दिलवाई? सवाल तो ये है। टाइम खत्म हो रहा है, कल बड़ा अहम दिन है, कल हम ये देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। मगर ये देखें जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है और सिक्योरिटी फोर्स के एक मेजर समेत 6 हमारे एहलकार शहीद हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं। तो भट्टी साहब, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वहाँ पे हो रहा है। कादी साहब, बलूचिस्तान आप पाक फौज को निकालने 7 दिन भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रह सकता। ये वो लोग बेशरम पाक फौज को टारगेट करते हैं। मैं तो अदारा कहता हूँ, मैं उनकी सियासत की इंटरफेरेंस नहीं करता। ये जो मेजर गया, ये किसी का बेटा है, किसी का बाप था, किसी का भाई था, इसके बच्चे, इसके माँ बाप ईद में इंतजार करेंगे हमारा ये शहीद भाई आएगा। तो मैं लिहाजा कहता हूँ, खुदा के वास्ते फौज हमेशा मुल्क की होती है, किसी एक सियासी जमात की नहीं होती। इसे ना टारगेट किया करें। बलूचिस्तान में नहीं, अगर मुझे क्लोज करना है, भारत आपका पाकिस्तान खत्म कर दे, मुझे क्लोज करना है। और ये सारे जो है इन चीज़ों का हमने मुकाबला भी करना है। मगर सवाल बड़ा अहम सवाल, इस पर हम कल बात करेंगे, हमारे ग्रोथ रेट कब आएंगे जो गरीब आदमी के ट्रिकल डाउन करें। इस पर कल बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।